So, my dear, today we'll be discuss about the magical topic that is cell-mediated immunity, and the champion key player of cell-mediated immunity is just like macrophage एंड मैक्रोफेज जो है इसको इस तरह से एमफाज इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे मैं एमफाज इस तरह से ही लिखूंगा, तो आप याद रखना। दूसरा जो की प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर फॉर द प्लेइंग द मेन रोल ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज टी हेल्पर सेल T helper cell 1, and the last and most important player is cytotoxic T cell, cytotoxic T सेल या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, दैट इज द मेन प्लेयर फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मेन जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। मानिए कि ये आपका स्किन है, ठीक है, जस्ट स्किन है आपका, और स्किन में क्या हुआ, यहाँ पर मान लो ये जो स्किन, इसमें क्या हो गया, एक गंदा, बहुत ही गंदा कांच का टुकड़ा जो है वो क्या हुआ, चुभ गया। ठीक है, कांच का एक टुकड़ा है, मानो ये कांच का टुकड़ा क्या हुआ, आपका स्किन में चुभ गया। ठीक, तो क्या हुआ, आपका स्किन बहुत बुरी तरह से क्या हुआ बताइए, रप्चर हुआ। ठीक, ये जो आपका स्किन है ये बहुत बुरी तरह से क्या हुआ बताइए, रप्चर हो गया। ठीक, तो स्किन के नीचे क्या रहेगा, आपका बॉडी का, अपना बॉडी का क्या रहेगा, सेल रहेगा। ठीक है, तो ये सेल जो है ये क्या हो गया, रियली दिस सेल बिकम इंजोर। ठीक है, इंजोर हुआ और सेलुलर डैमेज कॉज किया, और इसके साथ ये जो अपना मतलब कांच का टुकड़ा है, अपना कांच का टुकड़ा नहीं, ये कांच का गंदा कांच का टुकड़ा, इसके साथ साथ क्या आया, ढेर सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आया, अपना बॉडी के अंदर घुस गया। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी बैक्टीरिया, में बी वायरस, में बी फंगस, वट एवर में बी। ठीक है, तो मानिए कि ये जो है, ये कुछ बैक्टीरिया जो है ये क्या हुआ बताइए, कांच का गंदा टुकड़ा के साथ आ गया, या कोई भी तरह से ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, तो ये हुआ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या किया, ये जो स्किन है, अपना स्किन के नीचे ही क्या रहेगा, यहाँ पर अपना हेल्दी सेल रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये जगह पे क्या रहेगा, अपना हेल्दी सेल। ठीक है, बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पर मान लो कि मैं कुछ हेल्दी सेल बना दे रहा हूँ, राइट, ये अपना हेल्दी सेल है। ठीक, और ये पीसफुली उसका खुद का जो वर्क है वो किए जा रहा है। ठीक, अब ये बैक्टीरिया को भी क्या करना है, ये बॉडी के अंदर आया, किस लिए आया, क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या करना है, सरवाइव करना है, बैक्टीरिया को भी अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है। पर बैक्टीरिया अगर अपना बॉडी में बढ़ गया तो हम क्या हो जाएंगे, डिजीज से मर जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को अपना बॉडी क्या चाहता है कि रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया बचने के लिए क्या आया, ये अपना सेल के अंदर नेस्ट बना लिया फॉर फूड, शेल्टर एंड फॉर ग्रोथ। ठीक है, इसलिए अपना सेल के अंदर ये बैक्टीरिया आके घुस गया। अब अपना सेल का स्टेटस क्या हो जाएगा, ये हैप्पी सेल रहेगा, हेल्दी सेल रहेगा, नो, इट्स बिकम ए ईल सेल, इट बिकम ए डिजीज्ड सेल। ठीक है, तो ये अपना जो सेलुलर स्टेटस है ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ईल एंड वीक सेल हो जाएगा। अब देखो अपना बॉडी क्या करेगा, ये बैक्टीरिया, वायरस या मे भी कोई फंगस या कोई भी पैथोजन आया अंदर, तो ये बॉडी क्या करेगा, इसको क्लियर करने का कोशिश करेगा, बॉडी इसको इनकाउंटर कर देगा। ठीक है, तो बॉडी इसको दो टाइप तरह से इनकाउंटर कर सकता है, एक तो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोई की प्लेयर है, ठीक है, उसको तैयार करेगा, किसको, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड जो सेल है, ईल सेल, उसको मारने के लिए। ठीक है, और दूसरा और एक तरीका है, बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड जो किलिंग है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये सेक्शन में हम बात करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये खुद कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई फ्री एंटीजन भी हो सकता है, ए फॉर डब्ल्यू, फ्री एंटीजन।
जेन, ठीक है। और फ्री एंटीजन में भी ए पीस ऑफ बैक्टीरिया में भी, ए पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये पीस ऑफ वायरस, वट एवर में भी, ठीक है। जो फ्री एंटीजन अपने लिए अच्छा नहीं वो आ सकता है। अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया, मान लो कि बैक्टीरियल जो फ्री एंटीजन या एक होल बैक्टीरिया क्या किया, अपना बॉडी का एक सेल क्या कर लिया, बहुत ही चैंपियन सेल, ये क्या कर लिया, ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। ये निकाल लिया, और ये जो सेल ने ये इस काम को किया, निगल लिया, ये सेल का नाम क्या है बताइए, इसका नाम है द मोस्ट चैंपियन मैक्रोफेज, ठीक है बेटा। ये क्या है, मैक्रोफेज ने क्या किया, ये बैक्टीरिया को या कोई फ्री एंटीजन जो है बैक्टीरिया के साथ आया, ठीक है, उसको क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करके बैक्टीरिया ने इसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। अंदर जब भी बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो बैक्टीरिया के अंदर इसको अंदर क्या करेगा, आरती नहीं उतारेगा, इसको मारने का कोशिश करेगा और सीधा इसको मार देगा। कैसे मरेगा, ये अपना जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के अंदर क्या रहता है बताइए, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल, ठीक है। तो ये लाइसोसोमल ग्रैन्यूल क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ फ्यूज करा देगा। तो लाइसोसोमल ग्रैन्यूल के अंदर क्या रहता है, आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोलाइटिक एसिडिक एंजाइम रहता है। तो ये एसिडिक एंजाइम जब बैक्टीरिया के ऊपर गिरेगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, पीस पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा पीस बनाया बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, पूरी तरह से चॉप चॉप हो गया, डिग्रेड हो गया, ठीक है, मर गया। तो अभी ये जो बैक्टीरिया का बॉडी का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल एंटीजन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल एंटीजन। अब ये बैक्टीरियल एंटीजन क्या करेगा, अपना मैक्रोफेज उसके ऊपर एक स्पेशलाइज रिसेप्टर रहता है, ठीक है, स्पेशलाइज प्रोटीनेशियस रिसेप्टर रहता है, ठीक, जिसका नाम है रेड मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए मैंने रेड बनाया। एक्चुअली इसका नाम रेड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और इसको MHC2 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। MHC स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज का खुद का एलिमेंट है। तो मैक्रोफेज का ये जो MHC2 मॉलिक्यूल, इसके ऊपर क्या करता है, ये एक बैक्टीरियल जो एंटीजन है, जो ये बैक्टीरिया को मार के बनाया, इसका एक टुकड़ा इसके ऊपर मैक्रोफेज के ऊपर बैठा देता है, ठीक है। वो बैक्टीरियल टुकड़ा को दिखा रहा है, या वायरल जो पीस है, एंटीजन है, उसको बाकी सेल को दिखा रहा है, देखो अपना बॉडी में ऐसा मतलब ओगार आया, ऐसा मतलब जाइंट आया, ऐसा मतलब फॉरेन एंटीजन आया या फॉरेन पार्टिकल आया, वायरस बैक्टीरिया आया, इसको मारना है और तुम लोग आओ, आके इसको किल करो। ये जो इन्फेक्टेड सेल बैक्टीरिया ने किया या वायरस ने किया या फंगस ने किया, व्हाटएवर में भी, इसको आके किल करो, ठीक है। तो मैक्रोफेज का काम हो गया। अब ये बाकी दो सेल को क्या करेगा, केमिकल मैसेज देगा, केमिकल सिग्नल, रियली मॉलिकुलर सिग्नल देगा। कौन कौन, एक तो टी हेल्पर सेल 1 और साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब टी हेल्पर सेल 1 पहले से तैयार नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या करता है, टी हेल्पर सेल 1 एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये पहले इनएक्टिव रहता है, ठीक, इनएक्टिव सेल में कन्वर्ट होके रहता है। एक्चुअली ये जो सेल है इसका नाम है ये भी टी सेल ही है, पर दिस सेल इज कॉल्ड एक्चुअली नाइव टी सेल, ठीक है। कौन सा सेल बेटा, ये देखो बहुत ही इनोसेंट सेल है, ठीक। तो इसका नाम क्या है, नाइव टी सेल, राइट। ये नाइव, NAIV, नाइव टी सेल, ठीक। तो नाइव टी सेल ने क्या किया, बैक्टीरियल जो एंटीजन है MHC मॉलिक्यूल के ऊपर, इसको क्या किया, कनेक्ट किया वाया टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। ये एक टी सेल है, तो टी सेल रिसेप्टर के साथ क्या होगा, ये किसके साथ कनेक्ट होगा बताइए, ये बैक्टीरियल एंटीजन को पहचानने का कोशिश करेगा, हाँ क्या ये बैक्टीरियल एंटीजन है या अपना बॉडी का खुद का एंटीजन है। सेल्फ एंटीजन अगर हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो अपना बॉडी का नुकसान हो जाएगा। पर इसने जब देखा, नाइव टी सेल ने देखा कि हाँ MHC मॉलिक्यूल के ऊपर ये क्या है, बैक्टीरियल एंटीजन, तो क्या करता है एक्चुअली, तब क्या होता है, ये अपना जो कौन है बताइए, इसका नाम क्या है, नाइव टी सेल। ये एक्चुअली जब कनेक्ट होता है तो क्या होता है, उस समय अपना
ये मैक्रोफेज क्या करता है, एक केमिकल सिग्नल भेज देता है, ठीक है। और एक केमिकल सिग्नल जाके बाइंड होता है कहाँ पर बताइए, ये बाइंड होता है द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन नाइव टी सेल, ठीक। तो ये जो केमिकल मैसेज मैक्रोफेज ने भेज दिया, इसका नाम क्या है, इंटरल्यूकिन 12। बेटा ये बात याद रखना, ठीक। मैक्रोफेज when represent the bacterial antigen to the naive T cell, and naive T cell successfully connect with the MHC complex with that is represent the bacterial antigen, then macrophage release a chemical message for naive T cell, and this chemical message is इंटरल्यूकिन 12। अब इंटरल्यूकिन 12 जाके किसके ऊपर बाइंड हुआ, नाइव टी सेल के ऊपर जाके बाइंड हुआ। तब जब नाइव टी सेल को इंटरल्यूकिन 12 मिला, then naive T cell is successfully convert into a very active cell, and this active cell is called actually T helper cell 1, right। ये अभी कन्वर्ट हो गया किस में बताइए, टी हेल्पर सेल 1 में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। ये हो गया टी हेल्पर सेल 1। मैंने टी शेपेड इसलिए बनाया क्योंकि ये टी सेल है, ठीक है, बट एक्चुअली इसका साइज मतलब शेप ऐसा टी शेपेड नहीं है, ठीक। मैं जस्ट आपको फनी डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको याद रखने में मदद हो जाए। तो इसका नाम क्या हुआ बताइए, ये इंटरल्यूकिन 12 को सेंस करके नाइव टी सेल ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, हेल्पर टी सेल 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हेल्पर टी सेल 1 ने क्या करा, इसने एक जब एक्टिव हुआ ये एक और केमिकल मैसेज भेज दिया किसको बताइए, मैक्रोफेज को, ठीक है। ये मैक्रोफेज को एक और केमिकल मैसेज सेंड कर दिया, ठीक। और मैक्रोफेज के ऊपर जो रिसेप्टर है वो वहाँ पर जाके बाइंड हुआ। अब ये जो केमिकल मैसेज that is released for macrophage from T helper cell 1, this chemical message is called interferon gamma। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो केमिकल मैसेज है इसका नाम क्या है, INF गामा। INF गामा का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा कहाँ से रिलीज हुआ, टी हेल्पर सेल 1 से रिलीज हुआ, और ये जाके लगा कहाँ पर, मैक्रोफेज के ऊपर। तो ये सिग्नल क्यों दिया, यहाँ से मैक्रोफेज दिया सिग्नल बाया इंटरल्यूकिन 12, और तब जाके नाइव टी सेल कन्वर्ट हुआ किसमें, हेल्पर टी सेल में। और हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट हुआ तो हेल्पर टी सेल वापस एक सिग्नल किसको दिया बताइए, मैक्रोफेज को, भाया एक केमिकल मैसेज दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरफेरॉन गामा जब किसके ऊपर, मैक्रोफेज के रिसेप्टर के ऊपर लगा ना, तो मैक्रोफेज और भी ज्यादा क्या हो गया, सुपर एक्टिव हो गया। सुपर एक्टिव होकर और भी ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये बैक्टीरिया को एनकाउंटर करने लगा, मारने लगा, और ज्यादा से ज्यादा इंटरल्यूकिन 12 सेक्रेट करने लगा। ज्यादा से ज्यादा इंटरल्यूकिन 12 सेक्रेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा नाइव टी सेल क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेल्पर टी सेल 1 में, ठीक है। और हेल्पर टी सेल 1 जितना कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा इंटरफेरॉन गामा जाके और भी मैक्रोफेज को, पॉपुलेशन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब इसके अलावा एक और काम करता है बेटा इसने, ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये एक और केमिकल मैसेज रिलीज कर देता है जिसका नाम इंटरल्यूकिन 2। क्या केमिकल मैसेज और रिलीज करता है बेटा, इंटरल्यूकिन 2। एक्चुअली इंटरल्यूकिन 2 इटसेल्फ एक्ट ऑन हेल्पर टी सेल 1 ऑल्सो, ठीक है। ये इंटरल्यूकिन 2 जो रिलीज करा हेल्पर टी सेल 1 ने, ये खुद हेल्पर टी सेल 1 के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये घटना को क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन इफेक्ट, ऑटोक्राइन फंक्शन, ऑटोक्राइन इफेक्ट, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद ही प्रोडक्शन किया और खुद ही के ऊपर ये क्या कर रहा है, ये इसका एप्लीकेशन हो रहा है। अब देखिए ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ना बेटा, ये एक और काम कर देगा, एक और चैंपियन सेल है पॉपुलेशन में जो क्या है, अभी भी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करेगा कौन, इंटरल्यूकिन 2 दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम हेल्पर टी सेल 1। अब ये जो चैंपियन सेल है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दैट इज द मेन सेल and its conduct the great function for killing of infected cell। एक्चुअली ये बहुत ही एंग्री सेल है, ठीक है। और ये हमेशा किसको देख रहा है, दिखाइए, देखिए यहाँ पर बड़ा गुस्से से लाल हो गया है, ठीक। ये देख रहा है
ये देखिए ऊपर की तरफ इन्फेक्टेड सेल को दिख रहा है, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल को दिख रहा है। एक्चुअली ये जो सेल है, ये सेल का नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। क्या नाम है बेटा इस सेल का? साइटोटॉक्सिक टी सेल। बड़ा डेंजरस सेल है, राइट, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का नाम, इसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर क्या है, इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर है। तो ये इंटरल्यूकिन रिसेप्टर फॉर इंटरल्यूकिन 2, एंड ये इंटरल्यूकिन 2 यहाँ पर आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या हो गया, सुपर एक्टिव हो गया, सुपर एक्टिव हो गया। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जब सुपर एक्टिव होता है तो ये रिलीज करता है 2 केमिकल वेपन। ठीक है, 2 केमिकल वेपन यहाँ से रिलीज कर देता है। एक का नाम है परफोरिन और दूसरा जो केमिकल वेपन है इसका नाम है ग्रैंजाइम। ठीक है, तो परफोरिन जाके क्या करता है, ये जो इन्फेक्टेड सेल है ना, यहाँ पर मैं इसको मिटा के थोड़ा एक सेल बनाता हूँ, एक सेल का दिखाता हूँ। इस तरह से क्या करता है, पूरा इन्फेक्टेड सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर देता है, किल कर देता है। तो मानिए कि ये अपना जो है इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, और ये रोते बैठ रहा है। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हो रहा है, पूरा मतलब इस सेल के अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। तो ये परफोरिन जाके क्या करता है बताइए, इसके ऊपर, सेल के ऊपर इस तरह से क्या बना देता है बताइए, चैनल बना देता है। ठीक है, इस तरह से परफोरिन जाके पोर बना देता है, चैनल बना देता है, बहुत सारा इस तरह से चैनल बना देता है। तो क्या होता है, ये जो सेल है इसका जो आउटर मतलब सेलुलर कंटेंट स्टार्ट, दिस सेलुलर कंटेंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट स्टार्ट लीकिंग आउट। ठीक है, तो क्या सेल सर्वाइव करेगा, क्या ये सेल सर्वाइव करेगा? इसका अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लीक आउट हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया और वायरस के साथ ये इन्फेक्टेड सेल का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। और एक तरीका है, ये जो ग्रांजाइम इसने प्रोडक्शन करा, ये ग्रांजाइम भी क्या है, ये परफोरिन का ये जो पोर है इसके अंदर से ग्रांजाइम क्या होगा बताइए, ग्रांजाइम ये सेल के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर जाके ये पूरी तरह से ये सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा। KILL, ये इन्फेक्टेड सेल जो है इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। इस तरह से जो मेन प्लेयर साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल 1 एंड मैक्रोफेज मिलजुल के क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देता है और अपना बॉडी क्या हो जाता है, इससे क्योर रहता है। ये जो घाव यहाँ पर बनेगा ये घाव भी क्योर हो जाएगा, मतलब हील हो जाएगा, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस जो भी अटैक हमको हुआ था, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर एंड क्लीन। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल 1 एंड द मैक्रोफेज, राइट। और बीच में ये जो केमिकल मैसेज है यही क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा एक सेल से दूसरा सेल के साथ, और अल्टीमेटली क्या करेगा, इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा। तो अपना बॉडी क्या रहेगा बेटा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, बाहर का जो मतलब बैक्टीरिया वायरस रहेगा इसको किल नहीं करेगा, ये क्या करेगा, किल करेगा इंट्रासेलुलर पैथोजन को। ठीक है, सेल के अंदर जाके बैठ गया जो पैथोजन, ठीक है, उसको मारेगा कौन बताइए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इसमें कौन सा सेल का इन्वॉल्वमेंट है, फाइनली साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी सेल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आई होप दिस वीडियो मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड इट मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।